ये कथा है रविंद्रनाथ टैगोर, जो एक अग्रणीय साहित्यिक जिन्हें नोबेल भी मिला था। पर ये पोर्शन अगर अलग कर दिया जाए तो उनके लाइफ में ये स्टोरी का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्ता है, ये इन सब के ऊपर ऊपरी है। इन सब के ऊपर है, क्योंकि जो उन्हें उपाधि दी गई, जो नोबेल पारितोषिक, जो भी पारितोषिक दिया गया, वो सब कुछ कुछ भौतिक ही था। पर ये कथा उन्होंने कैसे अपने भीतरी प्रकाश को छुआ, कैसे उस आनंद को छुआ, उस विषय पर आधारित है। पूनम की रात थी, चांद अपनी फलक पे था और उस रात रविंद्रनाथ टैगोर जी कुछ लिख रहे थे, कुछ पोयम लिख रहे थे। उनके घर में एक खिड़की थी, उससे हवा का झोंका जाना आना, और एक मोमबत्ती जल रही थी। वो मोमबत्ती के प्रकाश के आधार पर वो कुछ लिख रहे थे, क्योंकि वो पूरी तल्लीनता के साथ लिख रहे थे, पूरा डूब चुके थे लिखने में। तो अचानक एक जोर का हवा का झोंका आया और वो मोमबत्ती बुझ गई। जैसे वो मोमबत्ती बुझी, उनकी तल्लीनता टूट गई और कुछ देर तक वो स्तब्ध हो गए। वो शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हो गया हो, और एकटक उस खिड़की की ओर देखते रहे जहां से हवा का झोंका आया, और जोर से हंसने लगे और खिड़की की तरफ देखने लगे। वो हंसी थी उस मूर्खता पर जो उन्होंने उस वक्त जानी। वो समझ ये बैठे थे कि वो मोमबत्ती के आधार को चंद्रमा के प्रकाश के साथ तोल चुके थे, कि ये मोमबत्ती हमें वो उजाला दे रही है जो चंद्रमा दे रहा है। मैं भी कितना भ्रम में था ना, ऐसा वो खुद कहने लगे। ये मोमबत्ती कहा, वो चंद्रमा कहा, और मैं फिजूल ही मोमबत्ती के प्रकाश को इतना महत्व देने लगा कि मैं चांद को ही भूल गया, उसके प्रकाश को, उसके सौंदर्य को ही भूल गया। वो तुरंत दरवाजे से बाहर निकले और उस चंद्रमा की प्रकाश में बेधुंध होके नाचने लगे, जैसे नशे में। वो नशा नहीं, वो जैसे पिलाने वाला वो साकी हो, वो परवरदिगार हो जो पिला रहा है और वो पी रहा है। ये नशा कभी खत्म नहीं होता। वो नशा नहीं बोल रहा जो हमें बेहोश कर दे। आजकल तो वही शुरू है। लोग बेहोशी में इतने आनंदित दिखते हैं और होश में एकदम शांत, गंभीर, वेरी सीरियस। चूंकि होना उल्टा चाहिए था। बेहोशी नहीं हुई, दारू मद्य सेवन करके खुद को डुबा दे रहे। जो लोग खुल नहीं सकते वो खुलने के लिए पीते हैं। पर रविंद्रनाथ जी कुछ अलग ही नशे में थे, एक आला किस्म का नशा जो कभी खत्म नहीं होता। उन्हें पता चल गया था कि वो भ्रम का जो जंजाल बना था वो टूट चुका था, और उन्हें अपना भीतर का रस मिल चुका था। ये स्टोरी हमारे लाइफ के साथ भी बहुत रिलेट करती है कि कभी कभी हम एक घर के छेद से देखकर आसमान की असीमितता का अपने समझ के हिसाब से एक मर्यादा बना देते हैं, आसमान की मर्यादा। क्या सच में वो छेद से देखने से कुछ होगा? क्या हमें गुलामगिरी की आदत पड़ चुकी है, दीवारों के बीच में रहने की आदत पड़ चुकी है?
मैं घर की दीवारों की ही बात नहीं कर रहा, जो हमने हमारे भ्रमजाल की जो दीवारें बनाई है और उनकी आदत हो चुकी है और उसके हम गुलाम हो चुके हैं। आदतों का गुलाम रह के हम बोलते कि हम स्वतंत्र है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हमें देखना होगा उस चंद्रमा के प्रकाश को, हमें नाचना होगा, बेधुंध होना होगा। उस डर की दीवार को गिराना होगा। उन्होंने कोई कीर्तन नहीं गाया, कोई भजन नहीं किया, वो बस नाच रहे थे, और वो नाच ही भजन था, कीर्तन था। कोई आवाज नहीं थी उसमें, क्योंकि वो भीतर से उठा था। सब गिरने के बाद, भ्रमों का जंजाल गिरने के बाद, भ्रमों की दीवारें गिरने के बाद, डर की दीवार गिरने के बाद, पर पहले मानना होगा कि मुझे मेरे व्यक्तित्व को असत्य की दीवारों के आगे जाना होगा, असत्य को गिराना होगा। जब तक असत्य पता न चले तब तक सत्य की खोज हो ही नहीं सकती। कितना फंसाएंगे हम खुद को। नहीं, भजन कीर्तन रॉन्ग है, मैं वो नहीं बोल रहा। वो आपका अपना हो, अंदरूनी हो, आपके अंदर से निकले। नहीं तो बुढ़ापा आ रहा, बातें करने को कोई नहीं, अकेलापन खा रहा, तो चले। मौत के भय के कारण किया हुआ भजन कीर्तन या कुछ भी वो इबादत नहीं हो सकता। वो डर है, और वो डर से निर्माण किया हुआ भगवान अल्लाह जो भी, वो केवल डर ही है, और वो झूठा है। अकेलापन मजबूरी है कि कोई साथ नहीं, और एकांत मौन की मस्ती है। वो चॉइस है कि है हम एकांत, कोई बात नहीं, आला है, कोई है, कोई बोलना नहीं, कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं, एकांत यानी अंदर से भी शांत, अंदर भी शब्द नहीं, बाहर भी नहीं, बस। जरा तोड़े, जरा तोड़े वो दीवार, जरा देखो तो कि चांद कितना खूबसूरत होता है, जरा देखे।